प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में पांडव सेना के सेनापति का चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्र में जाकर पड़ाव डालने की कथा को पढ़ा था। आज कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाने की कथा को पढ़ेंगे। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए सेना सहित कुरुक्षेत्र में आ गए हैं तो उसने क्या किया। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो जो कर्म किए थे उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा, कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना ही अविष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं के मत में रहने वाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया है। विराट और द्रुपद से भी मेरा बैर ही है। वे दोनों सेना के संचालक और श्री कृष्ण के इशारे पर चलने वाले हैं। इस प्रकार ये युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। अतएव सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक न सके तथा उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उनसे तरह तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजाएं पताकाएं लगवा दो और अब देरी न करके आज ही घोषणा कर दो कि कल सेना का कूच होगा। तब उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए। वह रात निकल जाने पर जब प्रातः काल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना का विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेना में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को अलग करके उन्हें यथास्थान युक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काष्ठ, तरकश, बरुथ, रथ को ढकने का बाग आदि का चमड़ा, उपासंग जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सकें ऐसे तरकस, शक्ति, निशंग पैदलों द्वारा ले जाने वाले तरकस, सृष्टि एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष, बाण, तरह तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कच, गृह विक्षेप, बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल, गुड़, बालू, बिस्तर, सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घट, फलक, घुंघरुओं वाली ढाल, खड़ा आदि लोहे के शस्त्र, ओंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, बिंदीपाल, गोपियां, मोम चुपड़े हुए मुगदर, कांटों वाली लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरांत, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, वृक्षादन, लोहे के कांटे या कील आदि, बाघ और गेंडे के चमड़े से मड़े हुए रथ, सींग, प्रास, कुठार, कुदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्ध की अनन्य सामग्रियां लिए हुए थे। सब रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और 100 बाण रखे हुए थे। उन पर एक एक सारथी और 2-2 चक्र रक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्व विद्या में कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे वैसे ही हाथियों को भी सुसज्जित किया गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठे थे। इससे वे रत्न जड़ित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे, 2 धनुर्धर योद्धा थे, 2 खड़गधारी थे तथा 1 शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उस सेना में चल रहे थे। फिर राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह से जांच कर विशेष बुद्धिमान और शूरवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और वाल्मीकि इन 11 वीरों को एक एक अक्षौहिणी सेना का नायक बनाया। वह प्रतिदिन उनका बार बार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओं को साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा, दादाजी,
कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्ध के मैदान में आकर चींटियों के समान तितर बितर हो जाती है। सुना जाता है एक बार हे वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई की थी। उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया था। इस प्रकार एक और तीनों वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर हे क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों में फूट पड़ गई और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी क्षत्रियों ने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही अपना हार का कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कहा कि हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे और तुम सबके सब अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते थे। तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल शूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रियों को परास्त कर दिया। इस प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल हितकारी निष्कपट शूरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म में आपकी अविचल स्थिति है, अतः आप ही हमारे सेना अध्यक्ष बने। जिस प्रकार स्वामी कार्तिकेय देवताओं के आगे रहते थे, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें। भीष्म ने कहा, महाभाव, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी हैं, अतः मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए जैसा कि मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, युद्ध करना भी मुझे है ही। मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण 10,000 एक क्षण में 10,000 योद्धाओं का संहार एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूँ, किंतु पांडवों के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया करूँगा। तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ूं, क्योंकि संग्राम में वह सूत पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लांग डांट रखता है। कर्ण ने कहा, राजन, गंगा पुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधि पूर्वक भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय राजा ज्ञा से बाजे बजाने लगे, शांत भाव से सैकड़ों हजारों भेरियां और शंख बजाने लगे। अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपशगुन भी हुए। भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गाय और मोहरें दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। फिर उनके जय युक्त आशीर्वादों से उत्साहित हो वह भीष्म जी को आगे कर अन्य सब सेना नायक और भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चला। वहां पहुंचकर उसने कर्ण के साथ सब ओर घूम फिरकर एक समतल भूमि जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, सेना की छावनी बना डाली। यह छावनी दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ती थी। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में श्री बलराम जी का पांडवों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।